वंदे मातरम साथियों, विवेकानंद एकेडमी से मैं मनीष स्वागत करता हूं सामान्य ज्ञान के रोचक तथ्यों वाले वीडियो सीरीज में। ये जो जैगुआर है इसका शरीर बड़ा भारी रहता है और जैसे बच्चे लोग हाथ में से मेहंदी बनाते हैं और बीच में से एक बिंदु लगा देते हैं, वैसे टाइप के धब्बे पाए जाते हैं इनके शरीर में बड़े बड़े, और ये भारत से बाहर पाए जाते हैं। अमेजन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा इनकी संख्या है। तेंदुआ जो कि पेड़ में चढ़ने में माहिर होते हैं और ये भारत के जंगलों में आसानी से देखे जाते हैं। इनके शरीर में भी ऐसे गोल गोल धारियां होती हैं और बीच में थोड़ा सा गेप होता है। अब रही बात चीता की, तो चीता के शरीर में जो धब्बा होता है वो बिल्कुल ऐसे धब्बा होता है, गोल 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 गोल, इनमें बीच में गेप नहीं होता है। और ये दौड़ने में सबसे माहिर होते हैं। टोटल 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दौड़ सकते हैं। सन 1952 में भारत के जंगलों से चीता पूर्णतः विलुप्त घोषित हो चुका था। पहले भारत में चीता पाया जाता था, तो वर्तमान सरकार ने भारत के जंगलों में चीता की पुनः वापसी के लिए प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया। तो प्रोजेक्ट चीता सन 2022 में लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत वर्तमान सरकार अफ्रीका के कुछ देशों से समझौता करेगी, ये अफ्रीका है, और वहां से चीता को भारत में लाया जाएगा। अब प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू हुआ। अब हमें अफ्रीका महाद्वीप से भारत में चीता को लाना है। तो अफ्रीका में चीता कैसे स्थानों पर रहते हैं और भारत में हम इन्हें कहां ला सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसका गठन 2006 में हुआ, जिसे हम NTCA के नाम से जानते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके अध्यक्ष होते हैं वन मंत्री, लेकिन अन्य जो सदस्य होते हैं वो पर्यावरण से संबंधित बहुत जानकारी अपने पास रखते हैं और वो पर्यावरणविद भी होते हैं। जानवरों के बारे में और जंगलों के बारे में उनके पास बहुत नॉलेज होता है। उन्होंने ही इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट चीता पर काम किया और उनके ही अनुसार हमने चीते को अफ्रीका से लाकर भारत में कूनो नेशनल पार्क में रखा। तो भारत में 3 खेप में चीते आए। सबसे पहला खेप 2022 में हमने जो चीता लाया वो सबसे पहले नामीबिया से लाया, और नामीबिया से टोटल भारत में 8 चीते आए पहले ही खेप में। उसके बाद फिर 2023 में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया के नीचे जो देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए। उसके बाद फिर अभी नवंबर 2025 में द्रौपदी मुर्मू जी बोत्सवाना गई थी, बोत्सवाना दौरे में गई थी। वहां बोत्सवाना सरकार से समझौता करके 8 चीतों के लिए इन्होंने समझौता किया। 8 चीते आने थे, लेकिन जब फरवरी 2026 में बोत्सवाना से चीते लाए गए तो 9 चीते आए। बोत्सवाना से 9 चीते आए। अब ये जितने भी चीते हैं इन्हें रखा गया कूनो नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश में है कूनो नेशनल पार्क। अब अफ्रीका में जहां ये पाए जाते हैं वहां पे दूर दराज में इनको शिकार के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जब ये दौड़ते हैं तो आसपास में पेड़ पौधे नहीं होते हैं, झाड़ियां होती हैं। तो वैसे ही झाड़ियों वाले जंगल में इनको लाना था जहां पे एकदम घने जंगल, बड़े बड़े पेड़ पौधे ना हो। तो भारत में ऐसी स्थिति केवल कूनो राष्ट्रीय उद्यान की है कि चीता आराम से अपने शिकार के लिए एक लंबी दूरी तय कर सके और उनका शिकार करके अपना जो भोजन है उसकी पूर्ति कर सके। ये आए हैं तो अपने अनुकूल इस जंगल को भी पाए हैं। तो वर्तमान में भारत में चीतों की संख्या टोटल 48 हो चुकी है, और 40